नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी के मणिपुर दौरे पर मनोज तिवारी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी एक राष्ट्र के भाव को साकार करने में लगे हैं। मणिपुर में कई विकासवादी कार्यों की शुरुआत हुई। देश का कोना कोना 2047 के पहले विकसित करना है। ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे। मणिपुर दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां उन्होंने कई करोड़ की सौगात दी। अब इसको लेकर बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने मणिपुर दौरे पर बयान दिया है। कहा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने पूर्वोत्तर का जितने बार दौरा किया है वो सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की कुल यात्राओं से भी अधिक है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी का लक्ष्य 2047 तक देश को हर कोने विकास सुनिश्चित करना है। मनोज तिवारी ने मणिपुर में शुरू किए गए विकास कार्यों का उल्लेख किया है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री पद पे बैठे हैं, वो जितनी बार नॉर्थ ईस्ट की यात्रा कर चुके हैं ना, उतना तो पूरे अब तक देश के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं सबकी यात्रा मिला दीजिएगा, उससे भी ज्यादा विजिट नरेंद्र मोदी जी के एज प्राइम मिनिस्टर है। नरेंद्र मोदी जी एज प्राइम मिनिस्टर पूरे देश को वन नेशन, इस एक राष्ट्र के भाव को साकार करने में लगे हुए हैं। आज मणिपुर में आपको पता है कितनी विकासवादी कार्यों की शुरुआत हुई है, और ये नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री के रूप में एक संदेश है कि हमारे लिए देश का कोना कोना 2047 के पहले डेवलप कर देना है, और उस यात्रा पे आज प्रधानमंत्री जी हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्सपर्ट पोस्ट। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में यूपी में विकास हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आपके सुझाव महत्वपूर्ण हैं। आपके अमूल्य सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। हम सब मिलकर अपने विचारों से नए यूपी का निर्माण करें। आप अपने सुझाव क्यूआर कोड के माध्यम से दे सकते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिक्र किया है। ये बड़ी खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विकास को लेकर कहा कि हम सब मिलकर अपने विचारों से नई यूपी का निर्माण करें। अगर आप अपना सुझाव देना चाहते हैं तो क्यूआर कोड के माध्यम से दे सकते हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्सपर्ट पोस्ट कर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद अदा किया और पीएम मोदी के मार्गदर्शन में यूपी में विकास हुआ। सीएम योगी ने कहा कि 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आपके सुझाव बेहद महत्वपूर्ण हैं। आपके अमूल्य सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि यूपी का निर्माण हम सब मिलकर अपने विचारों से, नए विचारों से करेंगे। अगर कोई भी अपना सुझाव देना चाहता है तो क्यूआर कोड के माध्यम से दे सकता है। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट किया और पोस्ट कर 2047 के लक्ष्य का जिक्र किया है। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें शहरी स्थानीय निकायों, लोक निर्माण विभाग, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और HSIIDC विभाग के कार्यों को लेकर जानकारी दी है। और इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने दिशा निर्देश भी जारी किए। तो सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की गई और इस बैठक में HSVP, HSIIDC विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक की गई। सीएम नायब सिंह सैनी ने इस बैठक में कई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। तमाम विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक हुई है और इस बैठक में दिशा निर्देश भी सीएम सैनी ने जारी किए। तो समीक्षा इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। इस बैठक में तमाम दिग्गजों की उपस्थिति भी रही। इसकी अध्यक्षता सीएम नायब सिंह सैनी ने की। उधर लखनऊ में हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान सांसद ने अपने संसदीय क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने IIT रुड़की परिसर के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की भूमि संस्थान को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया ताकि शोध और नवाचार के क्षेत्र में प्रगति हो सके।
साथ ही इकबालपुर नागल सिंचाई परियोजना पर त्वरित कार्रवाई और रुड़की मंगलौर नहर के किनारे किसानों के लिए ठोस विकास योजना बनाने की भी मांग की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन सभी विषयों पर सकारात्मक सहयोग का आश्वासन भी दिया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ खास मुलाकात, शिष्टाचार भेंट हुई दोनों के बीच, जिसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, और आईआईटी रुड़की को जमीन देने की मांग की गई है। हालांकि आश्वासन भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है। सिंचाई परियोजना पर त्वरित कार्रवाई आग्रह किया। सीएम योगी ने हर एक सहयोग का भरोसा भी दिया है। खबर महाराष्ट्र के अमरावती निर्मथा पब्लिक स्कूल ने पूर्णा माई स्वच्छता अभियान के तहत पूर्णा नदी के तट पर गणपति विसर्जन के बाद जमा गंदगी, मूर्तियों के अवशेष और फूलों के कचरे की सफाई की गई। स्कूल के अध्यक्ष भास्कर टोम्पे और प्रधानाचार्य तुषार खोन के मार्गदर्शन में शिक्षकों और छात्रों ने उत्साहपूर्वक नदी किनारे को साफ किया। इस पहल ने छात्रों में सामाजिक जिम्मेदारी की भावना जगाई और पूरे तालुका और राज्य को स्वच्छ बनाने के लिए संदेश दिया गया। उधर धुले में संघर्ष से सद्भाव की ओर जिला न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत शुरू हुई है। इस लोक अदालत का उद्घाटन मुख्य जिला और सत्र न्यायाधीश माधुरी आनंद ने किया है। इस वर्ष की तीसरी लोक अदालत में न्यायालय में लंबित 5393 और मुकदमे में पहले के 74,146 मामलों को सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए रखा गया। इनमें भूमि अधिग्रहण, मोटर दुर्घटना, चेक अनादार, दीवारी मामले, साथ ही बैंक, बिजली, दूरसंचार और स्थानीय स्वशासन निकायों की बकाया बड़ी संख्या के मामले शामिल हैं। उधर महाराष्ट्र में आतंकवाद निरोधी दस्ते ने कैंपटी से 2 लोगों को हिरासत में लिया है। उन पर आरोप है कि सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान में लोगों के संपर्क में थे। पहले भी इनसे पूछताछ हुई थी, लेकिन नई जानकारी के आधार पर इन्हें फिर से हिरासत में लिया गया है। दोनों को नागपुर एटीएस कार्यालय ले जाया गया और जांच चल रही है। उनकी पहचान अभी नहीं बताई गई है। ये घटना एक अन्य मामले के बाद हुई, जिससे एक महिला कथित तौर पर सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी नागरिकों के संपर्क के बाद कारगिल से नियंत्रण रेखा पार कर पाकिस्तान चली गई थी, जिसे वहां हिरासत में लिया गया। तो पाकिस्तान से संपर्क को लेकर जानकारी साझा की गई है। हालांकि एटीएस अब लगातार पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और ये तह तक जाने की कोशिश कर रही है कि इस पूरे मामले में कितने लोगों की संलिप्तता है। खबरों में पढ़ेंगे आगे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, जहां कन्या उत्थान योजना के फॉर्म भरने में छात्रों को परेशानी हो रही है और दलाल 200 से 2000 रुपए तक वसूल रही है। एक छात्रा ने विश्वविद्यालय के कर्मचारी पर आरोप लगाया है कि उसने रजिस्ट्रेशन सुधार के लिए 200 रुपए लिए और बाद में और पैसे मांगे। कर्मचारी ने पैसे लेने की बात कबूल की है। परीक्षा नियंत्रक इंसान अली ने कहा है कि कर्मचारी से जवाब मांगा जाएगा और दलालों पर रोक के लिए कुलपति से बात की जाएगी। तो खबर बिहार के दरभंगा से, जहां पर एमओयू में भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। फॉर्म भरने के नाम पर भ्रष्टाचारी चल रही है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे आगे। बिहार की सियासत में विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। बीजेपी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर पर तीखा हमला बोलते हुए उनकी राजनीति को झूठ और फरेब पर आधारित बताया और उन्हें राजनीतिक धंधेबाज करार दिया। छावनी ओवरब्रिज अलाइनमेंट विवाद को लेकर भड़के डॉक्टर जायसवाल ने प्रशांत किशोर को कानूनी नोटिस भेजकर 15 दिन में सबूत पेश करने या माफी मांगने के लिए कहा है। कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है और जवाब में प्रशांत किशोर ने पलटवार करते हुए बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए कि अगर जनसुराज में अपराधी है तो उन्हें अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। बिहार पुलिस मुख्यालय पटना द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के तहत बेतिया पुलिस ने सितंबर 2025 में कुल 35 गुम हुए मोबाइल बरामद कर उनके स्वामियों को सुपुर्द कर दिया, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 6.30 लाख रुपए बताई गई है। इसमें पहले भी
पुलिस ने 313 मोबाइल फोन बरामद कर 43.30 लाख रुपए की संपत्ति लौटाई थी। जिला अधिसूचना इकाई के सतत मेहनत से लोगों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट रही है। शाहजहांपुर में आपत्तिजनक पोस्ट से बवाल हुआ है। सोशल मीडिया पर धार्मिक टिप्पणी का ये पूरा मामला। ये बड़ी खबर आपको बता दें, शाहजहांपुर में हंगामे के बाद लाठीचार्ज, मुस्लिम पक्ष ने थाने पर हंगामा किया है। टिप्पणी करने वाली महिला गिरफ्तार की गई है। ईदगाह कमेटी ने एसपी को ज्ञापन दिया। डीएम ने शांति बनाए रखने की अपील की है। शाहजहांपुर में धार्मिक विवाद के मामले में पुलिस की कार्रवाई शुरू हो गई है। के दीक्षित नाम के व्यक्ति ने पैगंबर मोहम्मद और धार्मिक ग्रंथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। इस पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सदर थाने पर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने के दीक्षित को गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच लुबना जिया नाम की महिला ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया में अभद्र टिप्पणी की। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। डीएम ने शांति बनाए रखने की लोगों से अपील की है। शाहजहांपुर में आपत्तिजनक पोस्ट से बवाल हुआ है। सोशल मीडिया पर इस्लामिक ग्रंथ कुरान शरीफ और मोहम्मद साहब पैगंबर पर अभद्र और अश्लील भाषा का इस्तेमाल करते हुए एक पोस्ट वायरल की गई। इसके बाद इस पोस्ट को एक महिला ने शेयर करते हुए हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र और अश्लील भाषा का इस्तेमाल करते हुए अपना जवाब मेंशन किया। अब ये पोस्टें वायरल होने के बाद शाहजहांपुर का माहौल बेहद ही संवेदनशील हो गया। जब तक पुलिस को सूचना लगी, पुलिस ने आनन फानन में सबसे पहले इस पोस्ट को डिलीट करवाया और आरोपी युवक को कुछ मिनटों में ही अपनी हिरासत में ले लिया। सबसे पहले शाहजहांपुर की कोतवाली सदर बाजार में मुस्लिम धर्मगुरु पहुंचे, जहां पर ईदगाह कमेटी के सेक्रेटरी सैयद कासिम रजा अपने साथियों के साथ पहुंचे और उन्होंने आरोपी युवक के खिलाफ तहरीर दी। क्योंकि कुछ घटना के वायरल पोस्ट के बाद पुलिस ने कुछ ही देर में उस युवक को अपनी हिरासत में ले लिया था और सेक्रेटरी की तहरीर पर मुकदमा भी पंजीकृत कर दिया। लेकिन इसी बीच कुछ मिनटों में कोतवाली सदर बाजार के बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। ये भीड़ ने काफी देर तक नारेबाजी की। पुलिस फोर्स भी मौजूद रहा, लेकिन एकाएक जब ये भीड़ बेकाबू होकर थाने में घुसी तो पुलिस को एक्शन लेना पड़ा और पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसके बाद सूचना लगते ही शाहजहांपुर के डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह और शाहजहांपुर एसपी राजेश द्विवेदी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और कई थानों का फोर्स शाहजहांपुर बुलाया गया। इसके बाद शाहजहांपुर के एसपी और डीएम ने बराबर शाहजहांपुर वासियों से ये अपील की कि भ्रामक अफवाहों पर ध्यान न दें, सोशल मीडिया पर बहुत सी सोच समझकर किसी भी चीज को साझा करें। देर रात तक शाहजहांपुर के एसपी और डीएम रोड पर रहे, पुलिस फोर्स के साथ भ्रमण करते रहे और चप्पे चप्पे पर निगरानी करते रहे। तो बहरहाल अभी शाहजहांपुर में जो मौके पर स्थिति है वो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से, कानून व्यवस्था की दृष्टि से शाहजहांपुर के डीएम और एसपी के निर्देशों पर इंटेलिजेंस से लेकर थानों की पुलिस अभी भी अलर्ट मोड पर है। शाहजहांपुर में आरोपी के दीक्षित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। तो वहीं दूसरी तरफ जो महिला जिसने उस पोस्ट को शेयर करके उसमें अपना हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ जो अपना जवाब मेंशन किया है अश्लील शब्दों के साथ, उस पर भी अब मुकदमा दर्ज किया जाएगा। शाहजहांपुर से प्राइम न्यूज के लिए कमल सिंह। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में खनन माफियाओं का कारोबार प्रशासन के संरक्षण में जोरों से फल फूल रहा है। श्योपुर के विजयपुर नगर में सिद्ध पहाड़ी, जहां कभी नगर वन ग्राम बनाने की योजना बनाई गई थी, अब इस पर माफियाओं की नजर है, या यूं कहें कि माफियाओं के आगे स्थानीय प्रशासन नतमस्तक हो चुका है। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि प्रशासन द्वारा कार्रवाई न करना साफ बयां कर रही है। कार्रवाई का ढोल पीटने वाले स्थानीय प्रशासन की कार्रवाई पर अब कई सवालिया प्रश्न चिन्ह लग रही हैं। ऐसा ही कुछ हुआ विजयपुर नगर में, जहां शिकायत मिलने के बाद तहसीलदार मैडम सिद्ध बाबा की पहाड़ी पर पहुंची थी और विजयपुर नगर के लोगों ने मैडम की कार्रवाई पर आस लगा रखी थी कि उन माफियाओं पर एक्शन होगा।
उधर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की तबियत आठनेर में स्वागत जुलूस के दौरान बिगड़ गई। खुली जीप में खड़े होने, डीजे के शोर और भीड़ के कारण उन्हें घबराहट हुई और अचानक चक्कर आ गया। जीप के गेट में उनकी उंगली भी दब गई थी, जिससे पहले से दर्द था। कार्यकर्ताओं ने उन्हें तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां अब वह स्वस्थ है। ये उनके प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद आठनेर की पहली यात्रा थी। उधर नई दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू के ज़ारापू से भेंट कर उत्तराखंड में हवाई सेवाओं को मजबूत करने और स्थानीय उत्पादों के प्रचार पर चर्चा की। इस दौरान हाउस ऑफ हिमालयस के तहत हवाई अड्डों पर कियोस्क लगाने का निर्णय लिया गया, जिससे प्रदेश के उत्पादों को देश विदेश में पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा के लिए हेली सेवा के सुचारू संचालन और देहरादून एयरपोर्ट के 24 घंटे चलने की बात भी कही है। साथ ही गौचर और चिन्याली सॉल्ट हवाई पट्टियों के विकास और दिल्ली पिथौरागढ़ मार्ग पर नई हवाई कनेक्टिविटी पर भी चर्चा हुई। इन पहलों से श्रद्धालु, पर्यटक और प्रदेशवासी सभी को बड़ी सुविधा मिलेगी। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।